कल बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट किए थे। इसमें बेसिकली जो था, पहले दो कम से कम दो पार्टीज होते हैं मिनिमम। एक पार्टी कहता है ड्रॉवर और एक पार्टी होता है ड्रॉई। ठीक। ड्रॉवर क्या करता है, ड्रॉई के ऊपर एक बिल लिखता है, ड्रॉई एक्सेप्ट करके बिल ड्रॉवर को दे देता है, उसको कहते हैं बीआर, और ड्रॉई के लिए हो जाता है बीपी। ठीक। ड्रॉवर अपने पास बिल रख लेता है, रिटेन कर लेता है, और जब ड्यू डेट होता है उस तारीख को ड्रॉई पेमेंट कर देता है। इसकी जनरल एंट्री हम लोग कर लिए थे कैसे होता है। आज जनरल एंट्री करेंगे हम लोग। बिल अगर डिस्काउंट करा ले तो क्या होगा, यानी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब है कि मान लो ये ए ड्रॉवर है, ये ड्यू डेट से पहले बैंक जाकर वो बिल दे देगा बैंक को, और बैंक बदले इसको उस बिल के बदले कुछ पैसा दे देगा। मान लो अगर 1,000 रुपये का बिल है तो बैंक अपने पास 950 बिल रख लेगी और 950 दे देगा एक को, और बिल अपने पास रख लेगी। ठीक है, तो इसका जनरल एंट्री कैसे होता है वो करना है। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो क्वेश्चन देखो। इसमें है दिनेश ने एक बिल रिसीव किया श्रीधर से। दिनेश ने एक बिल लिया, रिसीव किया श्रीधर से। ठीक। तो दिनेश के पास क्या आया, बीआर, और श्रीधर के लिए क्या हो गया, बिल्स पेबल। 3,000 रुपये का बिल था। तारीख है 1 सितंबर 2017। 1 सितंबर 2017 को दिनेश ने श्रीधर के ऊपर एक बिल लिखा 3,000 रुपये का, 3 महीने के लिए। उसके बाद श्री दिनेश ने क्या करा, दिनेश ने ये बिल बैंक में जाके दे दिया, और बैंक ने 9% पर एनम डिस्काउंट के रूप में, यानी कमीशन के रूप में रख लिया पैसा, और वापस कर दिया पैसा। किसको दे दिया, दिनेश को दे दिया। मतलब 3,000 रुपये का बिल रख लिया बैंक, और बदले में 9% उस पर डिस्काउंट काट के दिनेश को पैसा लौटा दिया। कितना रुपया लौटाया ये नहीं बताया। ठीक है, तो अभी हमें निकालना पड़ेगा कि कितना पैसा बैंक ने रखा अपने पास और कितना पैसा दिनेश को दिया। ठीक है, ड्यू डेट में श्रीधर ने पेमेंट कर दिया। ठीक, हमें कह रहा है जनरल एंट्री करो दोनों के बुक में, जनरल एंट्रीज इन द बोथ पार्टी, दोनों पार्टी के बुक में एंट्री करना है। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक है, पहले करते हैं इन द बुक ऑफ ड्रॉवर, इन जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ ड्रॉवर। फॉर्मेट में करेंगे, आप लोग फॉर्मेट में करना, मैं डायरेक्ट ऐसे कर रहा हूँ। ड्रॉवर कौन है यहाँ पे, यहाँ पे ड्रॉवर है दिनेश। दिनेश ने बिल लिखा है, तो सबसे पहले बिल दिनेश ने श्रीधर के ऊपर बिल लिखा और उससे बिल वापस ले लिया अपने पास, तो ये एंट्री करेगा। इसके पास बिल आया तो बी आर अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है इसको, श्रीधर दे रहा है, टू श्रीधर अकाउंट। कितने रुपए का, 3,000 रुपीज का। तारीख कितना हो जाएगा, 1 सितंबर 2017। ठीक, बिल तो ले लिया। अब मान लो कि दिनेश को ऑल ऑफ सडन पैसे की रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ गई, तो उसी 1 सितंबर 2017 को दिनेश गया बैंक, और बैंक में बिल को डिस्काउंट करा लिया। तो बैंक इसको देगा पैसा,
तो इसके पास आएगा पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो इसने 3,000 रुपया दिया था बैंक को, लेकिन बैंक ने इस पे 9% डिस्काउंट काट लिया, तो 9/100। लेकिन बिल, यहाँ पे बिल जो है, बिल का कुछ टाइम है। बिल का क्या टाइम है? बिल का टाइम है 3 महीना। 1 सितंबर को बिल दिया है, जो बिल है ना, दिनेश 1 सितंबर को बैंक में डिस्काउंट करा रहा है। बैंक कितना दिन अपने पास बिल रखेगी? बैंक 3 महीना अपने पास बिल रखेगी, इसलिए जो इस पे डिस्काउंट रेट कटेगा वो 3 महीने का कटेगा, यानी 3/12 कर देना आपको। जितना महीना बिल बैंक रखेगी उतना महीना बटा 12 करना है। अगर ये बिल 1 महीने 2 महीने के लिए बिल डिस्काउंट कराता तो यहाँ 2/12 हो जाता, अगर 1 महीने के लिए कराता तो 1/12 हो जाता। हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करते हैं। 3 चौके 12, ये 0 0 कट गया, और काटो इसको, ठीक है। टोटल आ जाएगा 67 रुपया 50 पैसा, ठीक है। तो बैंक 67 रुपया 50 पैसा अपने पास। सर 9/1000 क्या किए सर, कुछ समझ में नहीं आया। 9/1000 कहाँ किए? 9/100 किए थे। सर ये वाला प्रोसेस, ये देखो, अब गंदा मत करो, हम समझ गए थे। दिल सामान देखिए इधर का क्या किया है। मेरे से तो मिट भी नहीं रहा है। चलो देखो, देखो ये समझो, यहाँ पे दिनेश बैंक गया, बैंक को 3,000 रुपया का बिल दिया। बैंक बोली क्या कि 9% भैया हम डिस्काउंट इस पे अपना हम कमीशन रखेंगे 9%। 9% मतलब 9/100। ये क्लियर है? यस सर। ठीक। लेकिन बैंक कितना महीना अपने पास बिल रखेगी? टोटल बिल का जो टाइम है वो 3 महीना टाइम है। 3 महीना बिल अपने पास बैंक रखेगी, तो बैंक 3 महीने के लिए डिस्काउंट लेगी। 3/12 करना पड़ेगा इसको पूरा, क्योंकि 9% जो है ना वो पूरा सालाना का है, पूरा साल का 9%। 9% पर एनम दिया हुआ है, तो 9% पूरा बिल साल भर तो नहीं रखेगी अपने पास, बिल सिर्फ 3 महीने रखेगी। तो इसलिए सिर्फ 3 महीने का ही वो कमीशन काट सकती है, तो 3/12 करना पड़ेगा। क्लियर है ये? यस सर। इसको सॉल्व करोगे तो 67 रुपया 50 पैसा आएगा। तो बैंक क्या करी, 67 रुपया 50 पैसा काट लेगी। तो दिनेश इसको लिखेगा, इसके लिए लॉस हो गया, तो दिनेश लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और बैंक को क्या दे रही है? बिल दे रही है, इसके बाद बिल चला गया तो 2BR। तो डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, 2BR। डिस्काउंट में चला जाएगा 67 रुपया 50 पैसा। बिल टोटल 3,000 रुपये का था, 3,000 में 67 रुपया 50 पैसा डिस्काउंट दे दिया, तो बचा 2,332 रुपया 50 पैसा। इतना पैसा दिनेश के पास आएगा। क्लियर है ये? बीइंग Yes, sir. बिल डिस्काउंटेड, ठीक है, एट द रेट 9% पर एनम। बिल को डिस्काउंट करा लिए 9% पर एनम के हिसाब से। अब श्रीधर क्या किया? टाइमली पेमेंट कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीधर ने अपने वक्त रहते, श्रीधर ने क्या किया? टाइमली पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे देखो, दिनेश को कोई मतलब नहीं है पेमेंट का। अब जो पेमेंट रिसीव करेगी वो बैंक करेगी, इसलिए पेमेंट की एंट्री दिनेश नहीं करेगा। दिनेश की बुक में सिर्फ यही 2 एंट्री होगी, पहला बिल लेने की और दूसरा डिस्काउंट कराने की। ठीक, अब हम करेंगे एंट्री इन द बुक ऑफ श्रीधर। श्रीधर कौन है? श्रीधर ड्रॉई है। श्रीधर ने क्या किया? ये जनाब ने पहले अपने पास बिल लिया ना, बिल लेके वापस कर दिया। किसको किया? दिनेश को। तो ये एंट्री करेगा, दिनेश इज द रिसीवर, दिनेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। कितने रुपए का? 3,000 रुपीज का। उसके बाद 1 सितंबर को, है ना, इसने 1 सितंबर को किया, 1 सितंबर 2017, और ड्यू डेट के दिन पेमेंट करेगा। ड्यू डेट कब होगा इसका?
3 महीने का है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 दिसंबर नहीं होगा, ये 4 दिसंबर होगा, क्योंकि 3 दिन का। सर सितंबर भी जोड़ाएगा ना इसमें? हाँ 1 सितंबर, सितंबर है ना? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हाँ दिसंबर नहीं, कितना, पूरा सितंबर नहीं, पहला हाँ महीना कब पूरा पूरेगा? दिसंबर पहला तक 1 जाएगा। अक्टूबर को। हाँ अक्टूबर, सर जाएगा दिसंबर ही। हाँ 4 दिसंबर होगा ना ड्यू डेट इसका। हाँ ठीक है, तो ड्यू डेट के दिन ये पेमेंट कर देगा, तो ये एंट्री करेगा, बीपी ले लेगा अपने हाथ में, तो बीपी अकाउंट डेबिट, और बदले में पैसा दे देगा टू कैश। कितना रुपए देगा? किसको 3000। देगा सर ये अब जिसके पास बिल रहेगा उसको देगा, बैंक को दे देगा। ये बैंक को? हाँ वो किसको देगा उसको फर्क नहीं पड़ता, इसको बस पेमेंट करना है। ठीक है, जिसके तो सर पास, ये पेमेंट करेगा तो बैंक के पास ही जाएगा ना बीपी लेने? हाँ हाँ बैंक को ही जाएगा पेमेंट, क्योंकि बिल बैंक के पास था तो पेमेंट बैंक को ही होगा। सर इसको पता कैसे चलेगा कि मेरा बीपी बैंक में है? क्या चीज? वो बैंक इसे इसको कांटेक्ट पता करेगी। कैसे चलेगा? सर वो सब बैंक का लिंक होता है, बैंक कांटेक्ट करेगी इसका कि आपका बिल आया हुआ मेरे पास, पेमेंट का डेट हो गया है, आके पेमेंट कर दीजिए। वो सारा बैंक के पास इंफॉर्मेशन होता है कस्टमर का अपने। नहीं तो रेट पड़ेगा। हाँ वो सब पड़ेगा, अभी देखो ना क्या क्या पड़ेगा। ये एंट्री समझ में आ गया डिस्काउंट कराने का? यस सर। हाँ सर आ गया। उतारे? दिलशान, अंचल, यस सर, उतारे? उतार रहे सर अभी। उतार रहे हैं सर। फास्ट ड्रॉय सर, उतार ड्रॉय ही नहीं, लिखे रुकिए सर। उतारिए सर। सर थोड़ा छोटा कीजिए ताकि तीनों एंट्री आ जाए। छोटा करें? नो सर ठीक है, ये इतना ही एंट्री है ना? बस ये इन द बुक ऑफ ड्रॉवर, ये 2 एंट्री है। मैं यहाँ पे ओके इसका सर। बॉक्स बना देता हूँ। ये बस 2 एंट्री है, ठीक है। डेट भी डालिएगा, ये डेट है इन द बुक ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर हो जाएगा तो बोलना। हो गया सर। नहीं हुआ है सर। नरेशन लिख के चलोगे? नरेशन क्या देंगे सर? पहले वाले को दोगे, बिल बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। बिल बीइंग एक्सेप्टेड। सर लिख दीजिए ना अभी। अरे सर कल लिखे ना। बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव। हाँ, बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल बिल रिसीव्ड। रिसीव्ड। नीचे वाले का लिख ही दिया है, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। ये सर 29325 क्या है सर? वो डिस्काउंट करने के बाद का अमाउंट है? अच्छे, हाँ ये ओके सर। ये डिस्काउंट करने के बाद इतना पैसा इसको मिला, इतना रुपए डिस्काउंट हो गया, पैसा उसका लॉस हो गया, और 3000 रुपए का बिल था। इसको क्या मिला सर? फिर से लिखिएगा, बताइए ना। सर बैंक मुझे पैसा मिला उसको 32 2932 रुपया।
₹67 50 पैसा डिस्काउंट में चला गया पैसा। ओके सर। सर बीइंग बिल डिस्काउंटेड के बाद क्या लिखे? EQ @ 9% per annum। 9%। हाँ हो गया सर। सबका हो गया। यस सर। Yes, sir. दूसरा देखो अब ड्रॉइंग का लिखो। इन द बुक ऑफ ड्रॉइंग, श्रीधर के बुक में। सर अमाउंट कितना था? 2932। पॉइंट देखने दो, 0.50 being acceptance given being bill made on due date। सर ड्राइंग में कुछ डिस्काउंट का अकाउंट नहीं बनेगा? नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है, वो बिल का क्या करा रहा है नहीं करा रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। हो गया। नो सर। Yes, sir. हो गया। हेडफोन बड़ा अच्छा है सर। हम्म वीडियो फंस गया सर। फंस गया, फंसा नहीं बाबू। सर देखिए ये नहीं रहे हैं। ठीक हाँ है। Freeze दिखा। हो गए थे सर। ठीक है फिर गायब हो गया। अब दिख रहा है ना? हमको दिख ही रहा है सर। यस सर। हाँ हाँ। नो सर फिर एक सेकंड। हाँ ठीक ठीक है ठीक डबल क्लिक कर ले। है। कहाँ? एक सेकंड। सर कुछ बोलिए। हाँ बोल रहे हो, क्या बोले बोले? एक्चुअली मेरा वेब गायब हो कैम गया। काम नहीं कर रही, लैपटॉप का वेब कैम है, इसीलिए साफ नहीं आ रहा नहीं वो। सर, आ रहा है, फोटो तो एकदम बराबर आ रहा है आपका। फिर भी अच्छा आ रहा है। फिर भी अच्छा आ रहा है। एक्सटर्नल वेब कैम भी है, वो सही काम नहीं कर रहा। फिर भी ठीक है कोई सर, आप दिक्कत दिख रहे नहीं हैं। सर। आप बहुत स्मार्ट हैं। लव यू सर। हाँ हाँ, थैंक यू। पूरा मस्का लगा रहा कुछ याद आया है?
10 दिन पहले छोड़ के भाग आए थे। पूरा फाइन तो लगेगा ना तुमको भी। सर वही फाइन को छिपाने के लिए मस्का लगा रहे हैं सर। कोई फायदा नहीं। अटेंडेंस बन रहा है सर। चूना नहीं लगा। कल से अटेंडेंस स्टार्ट कर दिया तुम लोग, अभी टेंशन नहीं लेना। पहले वाला तो फाइन लगेगा ही ना। सर मेरा क्लियर है पूरा ना सर। कोई क्लियर नहीं है। उसी से काट ये मेरा प्रीपेड है। ये हो गया ये वाला। प्रीपेड। आगे Yes, बढ़े। यस सर, नो सर, एक सेकंड। मजाक करता खाली। मजाक नहीं कर रहे हैं यार, हाथ नहीं चल रहा है बहुत दिन के बाद। वही आता है उसको। अरे थैंक यू यार। चलो तीसरा। बिल सेंड फॉर कलेक्शन। देखो एग्जांपल ले रहे हैं। ए ने बी के ऊपर बिल लिखा, ठीक है। बी ने एक्सेप्ट किया और बिल ए को दे दिया। तो ए के लिए क्या हो गया, ए के लिए बी आर हो गया, और ए क्या कहलाएगा, ड्रॉवर कहलाएगा। ये कहलाएगा ड्रॉवर। और बी क्या कहलाएगा, ड्रॉई। ड्रॉई। इसने बिल एक्सेप्ट सर किया है। फिर से एक बार, सर फिर से एक बार। ए ने बी के ऊपर बिल लिखा, बी ने एक्सेप्ट किया, साइन करके वापस दे दिया ए को। ए ड्रॉवर कहलाएगा, ए के लिए बी आर हो गया, एसेट्स हो गया। बी ड्रॉई कहलाएगा और इसके लिए बिल्स पेबल हो गया, क्योंकि इसने एक्सेप्टेंस दिया है और ये पेमेंट करेगा। ठीक। एक मान लो कि 1 जनवरी को दिया था, ये सारा काम हुआ 1 जनवरी 2021 को, और ये बिल जो है वो 3 महीने का है। अब ए बहुत बिजी रहता है, तो ए ने क्या किया, बिल खुद कलेक्ट नहीं कर पाया, बोला हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो क्या किया, इसने बिल को बैंक में दे दिया और बैंक को बोला कि बैंक मेरा बिल कलेक्ट कर लेना, ठीक है, यानी कलेक्शन के लिए दे दिया। और बैंक इसका बिल कलेक्ट करेगी और बाद में ए को इन्फॉर्म कर देगी कि तुम्हारा आपका बिल कलेक्ट हो गया है, ठीक है। इसी प्रोसेस की हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। यस सर। ठीक है यस सर। सर लास्ट का नहीं समझेगा, 3 मंथ क्या हुआ। सर 3 महीने का बिल था। ड्रॉवर ने क्या किया, बैंक अपने खुद कलेक्ट नहीं किया बिल, बैंक को दे दिया। बैंक को बोला बैंक तुम मेरा बिल कलेक्ट कर लेना। ड्यू डेट में बैंक ने बिल कलेक्ट कर लिया बी से, और बाद में ए को इन्फॉर्म कर दिया कि आपका बिल कलेक्ट हो गया है। क्लियर है। इसी सब का जर्नल एंट्री करना है। तो पहला जनरल एंट्री हमें करेंगे इन द बुक ऑफ ड्रॉवर, जो है ए, ठीक है। सबसे पहले इसने बिल लिखा, बिल लिख के इसके पास आ गया, तो बी आर अकाउंट डेबिट। हु इज द गिवर, बी इज द गिवर। और कितने, मान लो 2000 रुपए का था, ठीक है। बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस रिसीव किया। ये सर है 1 जनवरी को। 3 महीने के बाद ड्यू डेट कब होगा इसका, 4 अप्रैल को है ना ड्यू डेट, 4 अप्रैल। ठीक है। मान लो 4 अप्रैल को। अप्रैल तो सर चौथा महीना होता है ना सर, 3 महीना तो जनवरी फरवरी मार्च ना होगा। मार्च कैसे होगा, ड्यू डेट देखिए, ड्यू डेट जनवरी कब हो का रहा एक है, महीना, जनवरी का 1 महीना, फरवरी दूसरा महीना, तीसरा महीना मार्च, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च, हाँ 3 दिन ऐड भी ग्रेस कर दें तो कितना होगा अप्रैल बोलो। कैसे पहुंच जाएगा। मेरे ख्याल से 5 होना चाहिए, अप्रैल ही होगा ना, 4 या 5। जनवरी
4 एक अप्रैल होगा सर। 4 अप्रैल ही होगा। चलो जो भी है। नहीं समझे सर, इसमें 3 महीना ग्रेस करने के बाद अप्रैल कैसे हुआ, एक अरे बार समझा 3 दिन दीजिए। ग्रेस डेट, 3 दिन ग्रेस डेट है। रुक जाओ, देखो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 1 फरवरी गया, 1 ओके, मार्च दूसरा महीना, 1 3 अप्रैल महीना तो यही होते तीसरा हैं। महीना हुआ। सर जनवरी का 29 दिन कहाँ गया? अरे सर जनवरी जोड़ के पूरा 1 महीना पूरेगा फरवरी तक, हाँ फिर 1 महीना यहाँ पूरेगा, 2 महीना हुआ, ये 3 महीना हुआ, इसमें 3 दिन जोड़ दो तो 4 अप्रैल हुआ। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अभी इसने क्या किया, बिल को भेज कहाँ दिया, ए ने क्या किया, हालांकि ए ने क्या किया, बिल को भेज दिया कहाँ, बैंक। तो इसकी एंट्री करेगा, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर, कितना 2000, 2000 सर। 2000 लिखे हैं। सर ये कौन बच्चा माइक पर आके बोल रहा है सर? वो बेटे की। ठीक है, यहाँ तारीख एक ही तारीख लेना, क्योंकि तुरंत उसी दिन थोड़ी ना भेजेगा, पहले उसी दिन जिससे बिल लिया उसी दिन भेज दिया, 4 अप्रैल ड्यू डेट में आएगा। देखो पहले क्या हुआ, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी हो गया, बिल ने एक्सेप्ट किया, फिर चूंकि बिल वो रिसीव खुद नहीं कर पाएगा, उसने क्या किया, बैंक को दे दिया। तो यहाँ लिखना बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट या बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर, या बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर। फिर जब पैसा कलेक्ट कर लेगी बैंक, तो 4 अप्रैल को ये इन्फॉर्म करेगी बी ए को कि भैया आपका पैसा कलेक्ट हो गया है, तो उसका एंट्री ये करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 2000। सर बिल कौन कलेक्ट किया, बैंक क्या कलेक्ट किया, समझ में नहीं आ रहा है सर, फिर से समझाइए ना थोड़ा। देखो ए ने बिल बी से हाँ वही लिया, पार्ट जो भी मार्क। ए ने बिल से बिल लिया तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बी हो गया। फिर ए ने बिल को समझ बैंक गए। भेज दिया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट क्या भेजा, बी आर भेजा। ठीक है, उसके बाद बैंक ने पैसा कलेक्ट कर लिया होगा, उसके बाद कलेक्ट करने के बाद ए को इन्फॉर्म करेगा कि आपका पैसा कलेक्ट हो गया, तो उसके लिए ए एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। क्लियर, बीइंग कलेक्शन मेड ऑन ड्यू डेट, इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन। समझ में आ गया ये 3 एंट्री। यस सर। यस सर। ठीक है, हम आसान कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं इसमें। चलो अब किसके बुक में होगा, सर वो तो एक टेस्ट के टाइम पता चलेगा। अब ड्राइंग। ड्राइंग के बुक में। द बुक ऑफ ड्रॉई, द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई है बी। तो सर ये एंट्री क्या करेगा, ये पहले बिल एक्सेप्ट किया है ए से, तो एंट्री लिखेगा ए अकाउंट डेबिट टू बीपी बिल्स पेबल 2000 बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। ठीक है, नरेशन लिख लेना। उसके बाद ये ऑन ड्यू डेट यानी 4 अप्रैल को पेमेंट कर देगा। इसको कोई मतलब नहीं है कि ड्रॉवर बिल का क्या कर रहा है, चाहे बिल बैंक को भेज दे, डिस्काउंट करा ले या इंडोर्स कर दे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस पेमेंट कर देगा बाबू अपना। एंट्री करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश 2000, हो गया, एंट्री खत्म। बीइंग बिल मेड ऑन ड्यू डेट। क्लियर है? सर थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, नीचे नीचे।
हाँ बस बस। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए और थोड़ा ड्रॉई वाला सर ड्रॉई ड्रॉई वाला तो है दोनों, तो दो लिख एंट्री, लिए सर। 2 एंट्री तो है ड्रॉई का। बिल बिल डेट ऑन ड्यू डेट। ड्रॉवर का लिख लिया, ड्रॉवर का। यस सर। सर सब सफल हो गया, बॉक्स बना दीजिए। इन द बुक का ड्रॉवर है। तीन एंट्री। चल जल्दी करो। टाइम अप हो जाएगा, रिज्वाइन कर लेना। यही लिंक पे ज्वाइन करेंगे सर? हाँ ये लिख लिए? यस सर। ठीक है, सब हेडिंग देके लिखोगे जैसे मैंने इसको लिखा ना, इन द बुक बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ऊपर वाला का हेडिंग डालना। हाँ, बिल डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है, चलो अब अगला हेडिंग लिखो, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इंडोर्समेंट मतलब होता है किसी दूसरे को बिल दे देना। जैसे इसमें को देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ए ने बी के ऊपर बिल लिखा, ठीक है, बी ने एक्सेप्ट करके ए को दे दिया, तो ए के पास आ गया बी आर और ए कहलाएगा ड्रॉवर। ठीक, बी कहलाएगा ड्रॉई और इसके पास होगा बीपी यानी बिल्स पेबल। बिल जो है वो मान लो बिल है 1,000 रुपए का, और ये है, फिर से ले लो 3 महीने का, और लिखा कब है? 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी 2021। अब चूंकि इस पे ट्रांजेक्शन हो गया तो 3 महीने के बाद पेमेंट करेगा बी, और 3 महीने के बाद बी ने पेमेंट इस बिल का। सर एक बार फिर से बताइए सर, नेट स्लो हो गया था। कह रहे कि ए ने बिल लिखा बी के ऊपर, बी ने एक्सेप्ट किया, साइन किया और ए को वापस कर दिया, ए के पास बिल आ गया, तो ए का कहलाएगा बी आर और ए कहलाएगा ड्रॉवर। बी ने चूंकि एक्सेप्ट किया है तो बी कहलाएगा ड्रॉई और इसके पास हो जाएगा बीपी बिल्स पेबल। ठीक, बिल 1,000 रुपए का है 3 महीने के लिए और 1 जनवरी को लिखा था, ये कहानी हुआ। और बी ने टाइमली पेमेंट कर दिया, बिल का क्या कर दिया? ऑनर्ड। ध्यान रखना इस वर्ड को, बी हैज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, इसने ऑनर्ड कर दिया, बिल का पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पे एक और पार्टी चला आया, यानी सी बाबू साहब ने बोला कि ए को बोला ए मुझे 1,000 रुपए दो, मतलब ऐसा कुछ कर्जा वर्जा होगा तो 1,000 रुपया मांगा, तो ए ने क्या किया? इसको 1,000 रुपए का बिल दे दिया, पैसा नहीं दिया, क्या दे दिया इसको? बिल दे दिया। तो इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट कर दिया, बिल को क्या कर दिया? इंडोर्स कर दिया। ये जो सी है ये कहलाएगा इंडोर्सी। ठीक है, ये कहलाएगा इंडोर्सी। अब यहाँ पे 3 पार्टी हो गया।
अब हमें क्या बोल रहा है, जनरल एंट्री करो तीनों पार्टी के बीच में, तीनों पार्टी तीनों के बुक में। तो इंडिविजुअली तीनों के बुक में हम लोग एंट्री करेंगे। सबसे पहले करेंगे इन द बुक ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन सर? ए। ठीक है, 1 मिनट बचा है, क्लास ऑफ हो जाएगा, फिर से रिज्वाइन कर लेना, यहीं पर से स्टार्ट करेंगे। इन द बुक ऑफ ड्रॉवर, तब तक तुम लोग अपना ये कॉलम बना लेना, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट। 1 जनवरी को बिल 1 जनवरी को बिल एक्सेप्ट किया, मतलब लिया, तो एंट्री क्या करेगा ये? बी आर अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है? बी। कितने रुपए का? 1000 रुपए का, सॉरी 1000 रुपए का। ठीक, बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड। उसके बाद मान लो 4 जनवरी को सी आया ए के पास और ए ने सी को, सर रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ बोलो बोलो ना सुन। ड्रॉअर बीआर अकाउंट डेबिट 1000 टू बीज अकाउंट 1000, ठीक है। तो अभी बिल ले लिया, बी से बिल ले लिया ए। उसके बाद 4 जनवरी को ए ने क्या किया? बी सी को बिल दे दिया। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है? सी। तो यहाँ एंट्री करेगा सी अकाउंट डेबिट। सी को क्या दे रहे हैं? बी आर दे रहे हैं, तो टू बी आर, कितने रुपए का? 1000। अब ये बिल किसके पास चला गया सर? सी के पास चला गया। नरेशन, बीइंग बिल इंडोर्स्ड टू सी। ठीक है, अब जो पेमेंट रिसीव करेगा वो सी रिसीव करेगा, तो ए को कोई मतलब नहीं है पेमेंट। अब फिलहाल पेमेंट जब किया करेगा बी, तो सी रिसीव करेगा, तो ए पेमेंट की एंट्री नहीं करेगा। अब जनरल एंट्री करना है हम लोगों को इन द बुक ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई कौन है? बी है। ठीक, देखो सर सी का भी कोई बुक है इसमें क्या? क्या बोल रहे हो? सी का भी बुक? सी के बुक में भी एंट्री होगा, ठीक है, बट पहले बी के बुक में कर देते हैं, फिर सी के बुक में बताएंगे कैसे होगा। देखो बी क्या सर किया? वो सी क्या करेगा बिल से? क्या बोल रहे हो? वो जो सी है सर, वो बिल से क्या करेगा फिर वो? वो बिल ले लिया, अब जब टाइम आएगा वो पेमेंट ले लेगा बी से जाके। ठीक है, अब देखो 1 जनवरी को क्या करेगा? 1 जनवरी को बी ने एक्सेप्ट किया ए का बिल, तो लिखेगा ए अकाउंट डेबिट टू बीपी बिल्स पेबल, कितना? 1000 रुपए का। बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल गिवन, बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल गिवन। ठीक है, उसके बाद अब ड्यू डेट कब होगा? 4 अप्रैल, 3 महीना बाद ये पेमेंट कर देगा इसका, तो एंट्री करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश 1000। देखो इसको कोई मतलब नहीं है बिल किसके पास, क्या बिल किसको दे दिया, ए किसको दिया बिल, उसको फर्क नहीं पड़ता। इसको बस क्या करना है सर? पेमेंट करना है, वो पेमेंट करके चलाएगा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये क्लियर है? सर बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश के पहले क्या बोले सर? सर पहला एंट्री जो करेगा वो एक्सेप्टेंस का, ए अकाउंट डेबिट टू बीपी। ए का एक्सेप्टेंस किया, बीपी दे रहा था उसको तो बीपी कर दिया। क्लियर है ये? यस सर। अब इन द बुक ऑफ इंडोर्सी करो एंट्री। इन द बुक ऑफ इंडोर्सी यानी सी। अब सी क्या कर रहा है? सी सबसे पहले बिल मिला सी को, कब मिला? 4 जनवरी को। तो इसके पास बिल आया, तो ये करेगा बी आर अकाउंट डेबिट। किससे आया सर? ए से आया, तो लिखिएगा टू ए।
कितने रुपए का? 1000 रुपए का। ठीक है। बीइंग बिल एक्सेप्टेड। ठीक है। उसके बाद 4 अप्रैल को ये पेमेंट रिसीव कर लेगा, इसके पास पैसा आएगा, कैश या बैंक, व्हाटएवर, कैश या बैंक या कैश ही लिखना, अकाउंट डेबिट टू, किसके बदले पैसा आ रहा है? बीआर के बदले पैसा आ रहा है, तो टू बीआर। बस हो गया खान। बीइंग बिल मेट ऑन ड्यू डेट या पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट। सर लास्ट एंट्री फिर से बताइए। पहला एंट्री देखो क्या है कि बीआर रिसीव किया, बीआर अकाउंट डेबिट टू ए, और ड्यू डेट में इसने पैसा रिसीव कर लिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू किसके बदले किया? बीआर के, टू बीआर करेगा। क्लियर है ये? सर ये ए Yes, बी sir. सी में बहुत कंफ्यूज हो रहा है सर। कंफ्यूजन की क्या बात है इसमें? ए बी का तो नॉर्मल कहानी है। देखो पहले ए ने क्या किया, पहले ड्रॉवर ने बिल बी से लिया, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बी कर दिया। फिर ए ने बिल को सी को दे दिया, तो सी इज अ रिसीवर, तो सी अकाउंट डेबिट टू क्या दिया उसको? बी आर दिया, तो टू बी आर हो गया। पेमेंट ए नहीं रिसीव कर रहा, तो पेमेंट की एंट्री ए नहीं करेगा। ठीक है। अब बात करते इन द बुक ऑफ बी, यानी ड्रॉवर के बुक में। ड्रॉवर यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है बिल, किससे एक्सेप्ट कर रहा है? ए से, तो ए अकाउंट डेबिट टू बी, और ड्यू डेट में इसने पेमेंट कर दिया, तो एंट्री बन गया बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर इन द बुक ऑफ सी अगर बात करते हैं, तो सी ने बिल ए से लिया था, तो इसके पास बिल आया, तो ये करेगा बी आर अकाउंट डेबिट, किससे ले रहा है? ए से ले रहा है, टू ए। उसके बाद ड्यू डेट में पेमेंट हो गया, इसको मिल गया पैसा। एक मिनट, ये क्या हो गया? सर द कॉमर्स कोच दिख रहा है। एक मिनट सर, देखो अब ड्यू डेट में ए को पैसा मिल गया, तो ये एंट्री किया कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। बस सिंपल प्रोसेस है, दो एंट्री दोनों के बुक में। लिख लिए हो? लास्ट एंट्री लिख रहे हैं सर। किसके बुक का? लिख लिए सर। इंडोर सी। ठीक है। देखो मेरा ये